नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और स्वाति मालीवाल, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। और अगर यह नाम सुना होगा तो आप यह भी जानते होंगे कि स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली से, आम आदमी पार्टी की। और जब इतना मालूम है आपको तो यह भी मालूम होगा कि पिछले 10 मई को केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया चुनाव प्रचार करने के लिए कुछ शर्तों के साथ। और इसी क्रम में वो जब जेल से आए होंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी के जो भी नेता हैं उनका मिलना जुलना चालू हुआ, बधाई देने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में स्वाति मालीवाल जी पिछले 13 मई को उनसे मिलने गई। और स्वाति मालीवाल जी ने जो एफआईआर वगैरह किया है उसमें तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि हम गए और बिना उकसावे के उसने मुझे मारा पीटा। मतलब केजरीवाल जी के जो पीएस या पीए जो भी हैं, विभव कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि स्वाति मालीवाल जी गई और वो पीटने लग गया, मारने लग गया। इस बात की जानकारी जब मीडिया में हुई, मीडिया में चलना शुरू हुआ, उसके बाद 14 तारीख को राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह साहब गए उनके घर पर। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह बहुत ही दुखद घटना है। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल जी के साथ मिसबिहेव किया है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और बहुत जल्द केजरीवाल जी इस पर कोई संज्ञान लेंगे, उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करेंगे विभव कुमार के खिलाफ। उसके बाद फिर शायद संजय सिंह उनसे जाके मिले और उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव की बात है और अगर इस बात को ज़्यादा ढिंढोरा पीटेंगे या मीडिया में बात आएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप चुप रहिए, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। केजरीवाल जी ने कहा है कि संज्ञान लेंगे। तो स्वाति मालीवाल जी चुप हो गई। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई कि स्वाति मालीवाल जी लापता हो गई, फरार हो गई, कहाँ चली गई, क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये सारी बातें मीडिया में चल रही थी। लेकिन इसी बीच देखा गया कि केजरीवाल साहब उत्तर प्रदेश में गए होंगे कुछ चुनाव प्रचार करने, तो लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया कि विभव कुमार केजरीवाल जी के साथ घूम रहे हैं और चुनाव प्रचार में सब जगह साथ हैं। तब जाके स्वाति मालीवाल जी को लगा कि इन्होंने मुझे कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ये तो केजरीवाल जी के साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस सिर्फ हमको चुप रहने के लिए ये सब किया है। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने मतलब स्वाति जी घर से निकलकर थाने में गई और उन्होंने एफआईआर वगैरह किया। इसके पहले जब 13 तारीख को उनके साथ जब दुर्घटना घटी तो भी वो सुनते हैं कि ऑटो में बैठकर थाने में गई थी। लेकिन थाने में उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मैं बाद में आऊँगी, एफआईआर लिखवाऊँगी। इसका मतलब उनको फ़ोन वगैरह आया होगा केजरीवाल जी के ऑफिस से कि आप चुप हो जाइए। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा और वापस आ गई। अब भाई इतनी बड़ी पार्टी है और दबाव तो आता ही है। और जब ये घटना घटी तो केजरीवाल साहब अंदर थे, मतलब सीएम हाउस में, शीश महल लोग बोलते हैं, शीश महल में थे और उधर बाहर ये सब घटना घट रही थी। उसके बाद अभी एफआईआर स्वाति मालीवाल जी ने कल परसों एफआईआर लिखवाया है और अब जाके पूरी बात उन्होंने लिखवाई। पूरी बात जो उन्होंने लिखवाई है उसमें यह है कि मैं गई सीएम साहब से मिलने, किसी ने कहा कि हाँ सीएम साहब आ रहे हैं, आप बैठिए, और इसी बीच विभव कुमार आए और उसने मेरे साथ मारपीट की। तो ये अधूरी जानकारी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे कोई मारने लगेगा। अब काउंटर एफआईआर भी लिखवाया गया है विभव कुमार की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि विदाउट अपॉइंटमेंट मिलने आई थी। मुझे लगता है ये सही बात है, क्योंकि होता क्या है कि वो राज्यसभा सांसद हैं और इतने दिनों के बाद केजरीवाल जी वापस आए हैं तो खुशी जाहिर करने और भावना में बह के आ गई होंगी विदाउट अपॉइंटमेंट लिए हुए, और उन्होंने कहा होगा कि मिलवाइए। इन लोगों ने कुछ असमर्थता जाहिर की होगी कि अभी मीटिंग में है, अभी ये है वो। तो स्वाभाविक है, इतना बड़ा नेता, आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा नेता, वो महिला आयोग की कुछ रही भी हैं, शायद अध्यक्ष रही या किसी बड़े पद पर रही हैं,
यानी कि महिलाओं के लिए उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारा फाइट किया है। वो कोई आम साधारण महिला नहीं है कि आप उनको मतलब बड़गला देंगे। तो जब इन्होंने कहा होगा कि भाई मुझे मिलवाइए, उन लोगों ने कुछ असमर्थता जाहिर की होगी और इसी में तू मैं हुआ होगा और उसके बाद मारपीट लपड़ थप्पड़ जो भी है वो सब हुआ होगा। अभी यह पता चला कि कल परसों में एक वीडियो जारी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो जिसको कि कट किया गया है, यानी मारपीट के बाद का वीडियो लगता है, उसको कट करके जारी किया गया। लेकिन उस समय कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मारपीट के बाद का जब वीडियो है तो उस समय तो स्वाति मालीवाल ठीक थी, स्वाति मालीवाल ठीक थी। अभी कैसे इतनी दयनीय स्थिति हो गई। खैर ये मामला बहुत ज़्यादा तह में जाने के नहीं है। मामला यह ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है जो अपने ही राज्यसभा सांसद, एक हिसाब से राज्यसभा सांसद छोटा पद नहीं होता है, मतलब अभी ठीक है केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भले हैं लेकिन वो भी बहुत बड़ा पद होता है। तो एक महिला राज्यसभा सांसद, महिला आयोग की जो पदाधिकारी रह चुके हैं, जो महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं, उनके साथ इस तरह की मारपीट करना या अभद्रता करना या तू मैं करना, ये बहुत ही दुखद है। और अब जबकि सारे मीडिया वाले पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी से जब पूछा जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बैठे थे केजरीवाल जी, तो उन्होंने पूछा तो केजरीवाल जी ने माइक पकड़ा दिया अखिलेश जी को। अखिलेश जी कहते हैं यार इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। इसका मतलब उन लोगों की नज़र में ये कोई मुद्दा नहीं है। फिर उसके बाद संजय सिंह ने माइक लिया और उन्होंने कहा, वो राग आलापने लग गए, मणिपुर की बात करने लग गए, इधर उधर की बात करने लग गए। इसका मतलब ये कि मणिपुर की आड़ में अब जो भी दुर्व्यवहार करना है लड़कियों के साथ होता रहे। अरे भाई मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य में है, दिल्ली से इतनी दूरी पर, और ये दिल्ली राजधानी में ऐसा हुआ है और उस पार्टी में किया गया है, उस पार्टी की सांसद है जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार है। तो अब लीपापोती करने की बात हो रही है और एफआईआर लिखवाना, ये तो बहुत ही दुखद है कि अब काउंटर एफआईआर लिखवाया गया। खैर अब तो पुलिस का मामला है, लोग कह रहे हैं कि विभव कुमार भी जेल जाएंगे और केजरीवाल जी तो जेल में है ही, 2 तारीख को उनको तो जेल जाना ही है। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन पता यह चला है कि विभव कुमार पर इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही कि विभव कुमार इनके राजदार हैं। वो शराब घोटाला जो हुआ है उसमें बहुत कुछ वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी धमकी दे दी कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो मैं बहुत सारे राज खोल दूंगा, फिर अपना भुगतना। अब इस डर से आम आदमी पार्टी के सारे नेता डरे हुए हैं कि ऐसे भी मुसीबत में है केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता, अगर इन्होंने पोल खोल दिया तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। अब इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे केजरीवाल जी, क्योंकि उस दिन जब केजरीवाल जी से पूछा गया तो केजरीवाल जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और बहुत टेंशन में तो लगी रहे कि ये क्या हो गया। लेकिन जो भी है दुखद है। हाँ, 1-2 बातें ज़रूर शक के दायरे में है कि स्वाति मालीवाल जी ने ये कहा कि सीधा मेरे को मारा, ऐसे नहीं हो सकता। उनको भी वो पक्ष बताना चाहिए कि किस वजह से मारपीट हुई। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि उस दिन वो थाने में गई थी और ऑटो में बैठ के गई थी, तो ये थोड़ा सा मीडिया की तरफ से भी शक जाहिर किया जा रहा है कि एक सांसद के पास अपनी गाड़ी होती है, ड्राइवर होता है, पीए या पीएस जो भी बोलते हैं वो होता है, मतलब एक बॉडीगार्ड, एक पीए होता है। तो ये सब कहाँ चले गए थे जब उनके साथ अंदर मारपीट हो रही थी, और फिर ऑटो में बैठ के वो क्यों गई? पीछे के दरवाजे से आके वो मिलने आई थी। अब ये तो अब पुलिस के इसमें इन्वेस्टिगेशन में है। अब वो सारी बातों की जानकारी धीरे धीरे करके होगी। घटना पुरानी है लेकिन फिर भी कल बहुत हंगामा हुआ जब कल पुलिस वाले उनके घर पे गए, तो मुझे लगा कि अब तो वीडियो बनाना ही चाहिए। तो चलिए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या स्वाति मालीवाल जी पे एक्शन नहीं होना चाहिए या विभव कुमार पे एक्शन नहीं होना चाहिए? स्वाति मालीवाल जी सॉरी, विभव कुमार पे कोई एक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो मणिपुर की घटना का सब लोग जिक्र करने लगे, मणिपुर की घटना, फिर वो रेवन्ना जी की जो घटना है वो उधर जो साउथ में हुआ है, उस पर मैंने वीडियो बनाया था लेकिन डाल नहीं पाया। तो खैर जो भी हो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और हमने शालीनता से अपनी बात की, इसलिए आप भी शालीनता से कमेंट कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर वीडियो को
यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा नहीं कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शालीनता से हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और जो भी बस आप कमेंट कीजिए और शालीनता से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ऐसे वीडियो बनाने के बाद यह जानकारी मिली कि आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्होंने अंतरिम जमानत लेने की कोशिश की जो उनको नहीं मिली। पुलिस पूछताछ कर रही है या कोर्ट में पूछताछ चल रहा है। आगे जो भी प्रोग्रेस होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।